हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक सवाल भेजा है कि सर मैंने अपने पड़ोसी के केस में ज़मानत दी थी, अब हमारी उस पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, तो अब वो जो हमने ज़मानत दी थी उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, या मैं अगर उस ज़मानत को हटवाना चाहूँ तो कैसे हटवा सकता हूँ। तो इस सवाल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप ऐसा करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है जिन लोगों को ज़मानत देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो। तो आपको क्या करना है कि उन एडवोकेट के पास जाइए जहां उनका केस चल रहा है या जहां आपने ज़मानत दी थी। उनके पास जाने का ये कारण हो सकता है कि उनके पास वो सारी डिटेल्स होंगी, क्योंकि आम तौर पे इंसान क्या है कि इन सारी डिटेल्स को रखता नहीं है क्योंकि उसमें केस क्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके जो फाइल चल रहा होगा किस कोर्ट में चल रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस जज के पास चल रहा है उसी के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और एप्लीकेशन में बहुत सिंपल सी चीज़ें लगती हैं कि हमने इस केस में इस तरह से ज़मानत दी थी और अब हम इसको विड्रॉल करने जा रहे हैं। तो उसके बाद होगा क्या कि आपको एक डेट मिलेगी। उस डेट में क्या है कि जो कोर्ट है उस आरोपी के पास एक नोटिस भेजेगी कि ये बंदा आपकी ज़मानत से विड्रॉल करना चाह रहा है, आप कोई दूसरा बंदा यहाँ ज़मानती के तौर पे लाइए, तब आप इस केस को कंटिन्यू कर सकते हो। और उसे एक पर्टिकुलर टाइम भी देगी। उस दौरान अगर जब वो वहाँ मेंशन कर देता है दूसरा ज़मानती, तो आपको आपके ज़मानती आपकी जिम्मेदारी से विड्रॉल कर दिया जाता है। राइट। उम्मीद करता हूँ आपको आपका जो सवाल है आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। और आपका कोई सवाल है तो हम इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। बाय बाय।